हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा गवाही तो बहुत बड़ा है, मैं कहाँ से शुरू करूं कहाँ खत्म करूं। तो थोड़ा सा मैं मेरा पिछले जिंदगी को बताता हूँ। ऐसे तो मैं 4-5 बार भी गवाही दिया हूँ, फिर गवाही मेरा इतना जो आज मैं देना चाहता हूँ उतना हिसाब से नहीं बना है गवाही। हालेलुया। तो थोड़ा सा आज मैं शांति रूप से देना चाहता हूँ। मैं गवाही में आता हूँ, देना चाहता हूँ तो मैं होश में आ जाता हूँ कि क्या क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। हालेलुया। हालेलुया। दिल तो चाहता है कि गवाही मैं अपना पूरा दृष्टि से दूं, फिर मैं भूल जाता हूँ कुछ बात को, कुछ बात आगे भी बढ़ जाता है। तो जहाँ पर आप भूलेंगे मुझे बता, मैं बता दूँ। मैं पिछले जिंदगी थोड़ा बताता हूँ। मैं नशा में बहुत ज्यादा नशा हो गया, नशेली हो गया था, बहुत ज्यादा नशेली हो गया कितनी शराब पीते थे आप? नशा तो हम बहुत पीते थे पहले। दिन में कितनी पी जाते थे? मान के चलो बोतल पी जाते थे। बोतल पी जाते थे। हाँ। और जब आप काम कर रहे थे मजदूरी का, तो कितने हजार का शराब पी गए? 40,000 का तो शराब कितने का पी गए? 40,000। 40,000 का। अच्छा, फिर उसके बाद और कौन कौन सा नशा करते थे? गांजा पीते थे। गांजा पीते थे और मालदार गुटखा खाते थे। हाँ, गुटखा वगैरह खाते थे। और बीड़ी तो अपना पॉकेट में लेके सोते थे। पॉकेट में लेकर सोते थे बीड़ी। हाँ। और गुड़ाकू भी लेते थे। गुड़ाकू भी लेते थे। हाँ। और बहुत नशा, यहाँ तक कि नशा छोड़े नहीं है, वो गोली भी खाते थे। गोली, हाँ, वो नशा वाला गोली होता है जो बोलते हैं, वाला गोली भी खाते थे। मीनार, वो भी खाते थे। जब पैसे नहीं होता ना शराब के लिए तो गोली ले लेते थे। गांजा खरीदने के लिए पैसे नहीं होते तो वो गोली सस्ता में आता था 5 रुपए में, उसको लेके खा लेते थे, उसको रख लेते थे। तो ऐसे ऐसे नशा बहुत मेरा जिंदगी जो है बहुत बिगड़ गया था। तो बीमार हो गया मेरे को, नशा करते 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 क्या बीमार हो गया। हालेलुया। तो बीमार इतना बड़ा हो गया कि बहुत ज्यादा इलाज करने मुश्किल हो गया। तो बहुत इलाज करवाया, छोटा बीमार था तो टाइफाइड से शुरू हुआ था मेरे को। टाइफाइड हुआ, पहले बुखार हुआ, उसके बाद टाइफाइड से। और मेरे लड़की जो मेरे भाई का जो पाला था, मैं 8 साल का हो गया था। टाइफाइड के साथ आपको थायराइड वगैरह भी हो गया था? हाँ, वो बाद में आया ना। अच्छा, पहले टाइफाइड हुआ। हाँ, पहले बुखार हुआ, फिर टाइफाइड हुआ। और मेरे साथ में वो लड़की भी बीमार था, वो 8 साल का लड़की था, वो भी बीमार था। उसको वो पीलिया की शिकायत था। तो दोनों हम बीमार पड़े थे अपने जिंदगी में। हालेलुया। मेरे लड़की भी बीमार था और मैं बीमार था। तो हम 1 महीने से दोनों दवाई खा रहे थे। तो मेरे लड़की अचानक से उसी ने उस दिन चाय बनाया। जेठ का महीना था, जून का महीना था, भट्टा बंद होने वाला था हमारा। तो उसी ने लाके चाय बनाया और चाय सब हमने पिया। और उसने बोला मेरे पेट में दर्द है बोला, और पेट में दर्द बोला। और पता नहीं इतना उसका पेट का दर्द अचानक से बढ़ गया और आधा घंटा में वो खत्म हो गया। आधा घंटा उसी ने चाय बनाया, लाके सब खेलता कूदता था। वो बेड में नहीं सोया था, वो मजे पे नहीं लेता था, मैं तो मजे पे लेता था। मेरे को मैं काम कर नहीं पाता था, इतना बीमार, मेरे को ज्यादा टाइफाइड हो गया था और चिंता हो गया था घर का ज्यादा। सब हम 4 भाई हैं, चारों भाई में सब शराब पीने वाले थे, सब लड़ाई झगड़ा करने वाले थे। और सबसे बड़ा मैं था और घर में संभालने वाला कोई नहीं था। तो मैं ही घर संभालता था और कर्जा बोरी इतना हो गया तो सबके टेंशन हो गया था, मेरे को चिंता हो गया था। तो 5 बंदे हमारे घर में, 1 साल नहीं गुजरता, हर 1 साल में 1 बंदा हमारे घर का गुजरते जाता था। पहले हमारे डैडी, उसके बाद मेरा एक लड़का हुआ था वो भी,
और मेरा भाई का घर वाली खत्म हो गया, और मेरा माँ खत्म हो गया, और मेरा भाई का उसका जो घर वाली खत्म हुआ तो उसका लड़की को मैं पाला था, तो उस लड़की ने 8 साल का हो गया था, वही आधा घंटा में खत्म हो गया। तो मेरा हृदय जैसे कि फिल्म के तरह हो गया, मेरे को मेरा धड़कन हिल गया, पूरा मेरा धड़कन हिल गया, यहाँ मेरा धड़कन बढ़ गया छाती का। मेरे को ऐसे लगा कि मैं भी नहीं बचूंगा, मैं भी मर जाऊंगा, ऐसे हो गया। और उस लड़की को मैं अस्पताल में ले गया, इलाज करवाया, तो वहाँ बोला कि ये इसका डेथ हो गया है। उतना दिन से मेरा धड़कन बढ़ गया और मैं दवाई माटी और इलाज करवाया। तो रात में पूरा सोते नहीं थे, मेरे को नींद नहीं आता था। मैं तो एक बार 3 दिन से पूरा नहीं सोया था, 3 दिन और 3 रात से मेरे को एक झपकी भी नींद नहीं आया था। मैं पूरा रात में बैठे बैठे बीड़ी पीता था और रात में देखता रहा कि आज 2 दिन हो गए, आज पूरा रात नींद नहीं आया, कल भी रात नींद नहीं आया, दिन में मेरे को नींद क्यों नहीं आ रहा है, ऐसे बोला। और बैठे फिर सोता, फिर बैठता, फिर सोता, फिर बैठता, ऐसे करते करते नींद मेरे को 3 रात तक नींद नहीं आया, 3 दिन और 3 रात में सोया नहीं था। तो मेरा बीमार और ज्यादा पड़ते गया। मैं इसी भट्ठे में दोसरका में था, वहाँ मरवाड़ी गया इलाज करवाने, मरवाड़ी बोला, वहाँ सरवा दिया, सोनोग्राफ करवाया, तो मेरा लेटरिन जो है बढ़ने लगा, लेटरिन। तो एक दिन में मैं 3 बार 4 बार लेटरिन करने लगा, रात में भी करता। ऐसे ऐसे मेरा बीमारी और बढ़ते गया। मेरा धड़कन थोड़ा था, वो बढ़ते गया। ऐसे ऐसे करते करते जब मैं कपड़ा पहनता ना, तो ये कपड़े को ऐसे करता, मेरा धड़कन इतना तेज हो गया था, डॉक्टर को देखना नहीं पड़ता था कि मेरा धड़कन बढ़ा हुआ है, वो ऐसे पता चल जाता था देख के। तो बहुत ज्यादा, तो मेरा लेटरिन जो है एक दिन में मैं 8 बार 9 बार बढ़ गया, रात में भी जाता था 5 बार 6 बार। तो ऐसे ऐसे करते करते मैं यहाँ से हरियाणा चला गया। यहाँ मेरे को ये भट्ठे मेरे को नहीं ले रहा है, तो इस भट्ठे को मैं छोड़ के दूसरे भट्ठे जाऊं बोला। फिर मैं इस भट्ठे को छोड़ दिया और हरियाणा चला गया। हरियाणा में भी वही हाल रहा, 8 बार 9 बार भाथन लेटरिन करते रहा और रात में भी जाते। वहाँ का अस्पताल में गया खानपुर, हरियाणा में गया खानपुर, वहाँ का हॉस्पिटल में हमने भर्ती किया। तो वहाँ जितना डॉक्टर थे वहाँ मर्द नहीं थे, एक तो दिखते थे, सारे लेडीज थे वहाँ। मेरे को इतना शर्मिंदगी महसूस होता, वहाँ जाते लेडीज लोग मेरे को लेके पकड़ के जाते और पूरा मेरा एक कपड़ा खोलवाते और ECG करवाते, मेरे शरीर में मशीन लगाते पूरा इसमें। तो मेरे को शर्म लगता था, मैं क्या बताएं। तो वहाँ मैं कम से कम पूरा सीजन 5 दिन के 5 दिन में बुलाते थे, 5 दिन का दवाई देते थे, 5 दिन के बाद फिर जाना। तो वही मेरे को पता चला कि इसको थायराइड का बीमारी है। तो हरियाणा में मेरे को थायराइड का बीमारी का इलाज का पता चला। फिर दवाई खाया थायराइड का, फिर भी आराम नहीं मिला। ये गला जो है मेरा इतना बड़ा सूजन हो गया था। तो ये थायराइड, काला नमक में सब्जी खाते थे, काला नमक में। वहाँ मेरे घर वाली रोटी बनाते बनाते अपना उसका पाँव जो है ये सब काला हो गया था। एक दिन में मैं 11 रोटी 12 रोटी खाते थे, वो भी मोटा मोटा बनाते थे। तो इतना मशीन मेरे पेट का तेज हो गया था। तो 8 बार लेटरिन जाने से मैं थोड़ा लेटरिन नहीं करता था, बहुत खाते थे। 11 रोटी खा लेते थे 3 बार में, मान के चलो एक बार में 11 रोटी खाते तो 3 बार में कितना हो जाएगा, 33 रोटी खा लेते 3 बार में। सच्ची बात है, मेरे घर वाले यहीं पे बैठा है। तो ऐसे ऐसे वहां से अब हरियाणा में सीजन हो गया, वहां भट्ठे में बंदे को रखते नहीं है, छुट्टी करते हैं ना, तो सबको वहां रखते नहीं है। जैसे हम पंजाब में यहाँ छुट्टी हो जाता है तो अपने छुट्टी पे हम रह जाते हैं, फिर भट्ठे का इंतजार करते हैं। वहां ऐसे नहीं करते हैं, वहां छुट्टी करते हैं तो सबको भगा देते हैं। तो मैं सोचा तो मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, चले वहीं चले जहां हम रहे थे पंजाब में। वहां कम से कम 4 महीना बरसात में बैठ के खाएंगे,
दिहाड़ी वाड़ी करेंगे, तो मैं दिहाड़ी नहीं करूंगा तो कम से कम तू धान जगाएगा और जो वहां पे गुजारा करेंगे। कैसे सोचा और फिर आ गया हम यहाँ पे। अब मेरा बीमारी वही था, लेटरिन जाने वाला, और रात में कई रात सोते नहीं थे और फर्क नहीं पड़ा कुछ। फिर यहाँ आया हमने, अब यहाँ आए तो यहाँ भी हमने गया, फिर यहाँ पोल गए इलाज करवाने के लिए। वहाँ का कागजात जो है वो यहाँ बताए पोल में, तो यहाँ भी बताया थायराइड है तेरे को, थायराइड का इलाज करवाया, यहाँ भी सोनोग्राफ करवाए, ECG करवाया कई बार यहाँ भी, फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर एक ने भाई ने मेरे को प्रभु के बारे से बताया यहाँ पे भट्टे में। देखो मैं यहाँ एक सीजन तकलीफ को एक सीजन यहाँ पे पार कर लिया था इस भट्टे में। फिर मैं हरियाणा गया था, हरियाणा में भी एक सीजन पार कर लिया। फिर दूसरा सीजन में आया तो मेरे को प्रभु के बारे से पता चला। फिर मेरे को प्रभु के बारे से बताया तो हमने प्रभु के बारे से यहाँ बातचीत करने लगे। तो मेरे घर पड़ोसी हैं, बोलता है तू यीशु मसीह पे जाएगा तो हमारे को सब्जी मत देना, हम तेरा सब्जी नहीं खाएंगे, हमारे से तुम उठना बैठना नहीं, तुम अलग रहना, ऐसे बोला। तो मैं प्रभु का बात बंद कर दिया, नहीं प्रभु के बारे से नहीं बात किया। अब ऐसे करते करते 2-3 महीना फिर गुजर गया और मेरा बीमार वैसा ही वैसा था, नशा पानी सब करते थे। और वो मेरे साथी था जो अमारू है, वो चला गया है वहाँ छत्तीसगढ़ में, वो मेरे साथ प्रभु के बारे से बातचीत करते रहता और प्रभु के यूट्यूब में मोबाइल में देखता। फिर मेरा मन नहीं हुआ। अब मेरे को क्या बोलता है वो, जब घबराहट ज्यादा हो गया और अचानक से और तेज पड़ने लगा बीमारी, तो उसने मेरे को सलाह देता इतना इलाज करवा लिया है, कम से कम मैं प्रभु के बारे से तो जाओ एक बार, तो कम से कम जाओ प्रार्थना दुआ करवाओ, बहुत बड़े बीमारी वहाँ ठीक हो जाता है, ऐसे बोला। हमारे को यूट्यूब में वीडियो भी बताया, हमने देखा। तो चलो मैं मरूंगा तो इधर वाले बंदे मेरे को थोड़ी साथ देगा, मैं सोचा जाऊंगा मैं, जो हो जाए कोई बात नहीं है, छोड़ देना, मैं साग सब्जी नहीं दूंगा आपको, ना आपके साथ बैठना उठना नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा, मतलब जाऊंगा ऐसे सोचा। और ना मेरे घर वाली को सलाह लिया, मेरे घर वाले भी मना करते थे यहाँ आने को, वो भी तैयार नहीं था, वो भी गुड़ाकू घसते थे, वो भी तम्बाकू लेते थे। तो हम मेरे को बोला इतना नशा तू करता है, गांजा पीता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है और गुटखा खाता है, गोली खाता है, तो इतना नशा छोड़ देगा, तू जाएगा तो वहां बोला मैंने देखेंगे प्रभु की इच्छा होगा तो छोड़ देंगे, अगर बच जाऊंगा मैं को छोड़ दूंगा, अगर मेरा बीमारी हट जाएगा तो मैं नशा छोड़ दूंगा, ऐसे बोलते थे। तो वो राजी नहीं थे। फिर भी हम ऐसे करते करते 4-5 महीने प्रभु के बारे से जानते हुए हम नहीं आ रहे थे। फिर हमने यहाँ आया, हालेलुया, हमने यहाँ आया, हालेलुया, हमने यहाँ आया तो मैं यहाँ से गया तो मैं सोचा सचमुच में यहाँ जब चर्चा वहां से देखा, जो आम के पेड़ है ना वहां से मैं ये चर्चा को देखा तो यीशु मसीह का फोटो जो है, ऐसे में चर्चा कभी मैं नहीं देखा था, चर्चा के बारे से मैं जानता नहीं था, चर्चा में देखा ही नहीं था कि चर्चा भी में ऐसे मंदिर होते हैं, मैं नहीं जानता था चर्चा के बारे से। तो मैं यहाँ आया, अंदर में आया तो मेरा तो हाथ पैर हिलने लगा, यहाँ अंदर में आके बैठा तो और फादर जी ने वचन सुना रहा था। वचन सुनाने के बाद में मेरे को प्रार्थना किया लास्ट में, तो मैं अपने आंख बंद किया था, प्रार्थना कर रहे थे तो मेरे को प्रार्थना करके जब मैं अपने आंख खोला ना तो मेरे को ऐसे लगा कि मैं थोड़ा अलग सा दुनिया में आ गया हूँ, ऐसे लगा। तो सचमुच में मेरा बीमारी चला जाएगा, मेरे को हुआ। सचमुच में मेरे को थोड़ा सा अनुभव पैदा महसूस हुआ कि सचमुच में मैं बढ़िया हो जाऊंगा, ऐसे मेरे को लगा। तो मैं यहाँ से जब गया प्रार्थना करवा के, तो वहां पे एक पेड़ है, गर्मी के समय था, पेड़ के छांव में हमने बैठा, वहां पे गुड़ाकू पानी मंगाते थे, पहले बैठते थे, बाकी दिन तो वहां मंगा के हम तंबाकू वगैरह जो भी बीड़ी गांजा सब नशा वहीं पेड़ के छांव में बैठते थे।
तो मैं वो इस पेड़ के छांव में चर्च से गया, उस पेड़ के छांव में बैठा, तो मैं वहीं पे सोचा कि मैं तो गया हूँ वहां, तो नहीं, मेरे को नशा नहीं करना है। आमीन। तो मैं वहीं पे सोचा नशा नहीं करना है, सोचा उसी दिन से मैं नशा और दोबारा नहीं किया। मैं जब पहली बार आया हूँ तो दोबारा गया हूँ तो नशा खा के नहीं आया हूँ, मैं नशा छोड़ के आया हूँ। हालेलुया। और थायराइड का बीमारी खत्म हो गया। मैं जब आया तो नशा भी मैं छोड़ दिया। उसी दिन से नशा के साथ साथ थायराइड का जो बीमारी, जो 8 बार 9 बार लेटरिन जाते थे, वो बंद हो गया। सब कुछ बंद हो गया। और छोटी सी गवाही ये है, मैं ज्यादा फॉलो किया हूँ एक वचन को, और प्रेरितों के काम में लिखा है 16 अध्याय 16 में पौलुस और सिलास के बारे से। तो पौलुस और सिलास को जेल में डाल दिए थे दरोगा। तो दरोगा को ऐसा विश्वास हो गया, वो सुबह नहीं होने दिया बपतिस्मा लेने के, तो आधा रात को बपतिस्मा ले लिया। वही मैं फॉलो किया हूँ प्रभु के वचन में। तो आप भी फॉलो करो और प्रभु में मजबूत हो जाओ। और वचन बहुत, मैं देखो जब से मैं प्रभु में आने लगा हूँ तब से हम 4-5 चुकी प्रभु में थे, तो प्रभु के वचन तो मेरे को खुद नहीं आता है समझना, तो मैं दूसरे को क्यों समझा सकूं। फिर भी मैं 4-5 हो जाते हैं, वहाँ 8-10 बच्चे हो जाते हैं और 7-8 5-6 लेडीज हो जाते हैं, और वहाँ पे हम 15-20 से इकट्ठा हो जाते हैं जुगी में। खुद मेरे को प्रभु के बारे से पता नहीं है, तो प्रभु के बारे से मैं कहाँ से सुनाऊं। फिर भी हम प्रार्थना करते थे और गीत गाते हैं वहां पे। हालेलुया। और प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना प्रभु भी सुनता है और चंगा करता है। हमने हमारे साधु के लड़की का जो है गला यहाँ सूजन हो गया था, खाना नहीं खा पा रहा था, तो उसने हमारे पे विश्वास किया और कहा मौसा प्रार्थना कर, मेरे गला सूख गया, मैं आज 3 दिन हो गया खाना नहीं खाया हूँ बोला। तो हमने प्रार्थना किया, जितना वहां पे बैठे सब प्रार्थना किए। उसने सुबह खाना खा लिया। हालेलुया। और मेरे साधु का एक लड़की, उसका पेट में इतना दर्द हुआ रात में, वो 4 बजे रात के मेरे पास आया, बोलता है मौसा मेरे पेट में इतने दर्द हो रहा है, मेरे प्रार्थना कर दे। बोला मैं प्रार्थना किया और प्रार्थना करके उसको पानी पिलाया, तो पानी पिया और उल्टी किया पानी को, उसके बाद में उसका पेट का दर्द खत्म हो गया। हालेलुया। तो सच में प्रभु सबके प्रार्थना को सुनता है। और मैं फास्टिंग भी रखा हूँ परमेश्वर का। मैं 3 दिन से मैं फास्टिंग था, उपवास था, तो सोचा प्रभु मेहनत करने से कुछ मिलेगा ऐसे सोच के, तो मैं 2 रात से कुछ नहीं खाया था, तीसरे रात तो खा लिया एक टाइम, मतलब 2 दिन और 2 रात गुजारे थे बिना खाए। हालेलुया। तो सब जय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया।